सो हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल बैंकमेट। और आज मेरा फर्स्ट शिफ्ट में IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था एंड उसका मैं एग्ज़ाम एनालिसिस पूरा आपको देने वाला हूँ। एंड बता देता हूँ क्योंकि इस बार जो सीक्वेंस था उसमें पहले रीजनिंग आई थी, फिर क्वांट आया था एंड फिर इंग्लिश आई थी। ठीक है। और जो एग्ज़ाम का जो लेवल आप कह सकते हो ईजी था, कुछ मॉडरेट तो बिल्कुल था ही नहीं, ईजी होता है जो होता है वैसा ही था। एंड क्वांट में अर्थमेटिक के एक दो क्वेश्चन थोड़ा मतलब ठीक थे, इतने भी हार्ड नहीं थे, मतलब ठीक थे, थोड़ा सा ट्रिकी थे बट ठीक ही थे। तो अगर मेरे अटैम्प्ट्स की बात करूँ तो टोटल अटैम्प्ट्स मेरे हुए हैं 91। ठीक है, जो कि ठीक ठाक है, आई थिंक ठीक है, क्योंकि मैं और भी लोगों के देख रहा हूँ तो उनके कम हैं, किसी के ज़्यादा हैं, कुछ नहीं, वो तो कट ऑफ आएगी तब पता लगेगा। तो और रीजनिंग में मैंने टोटल 34 किए हैं एंड क्वांट में मेरे 29 थे एंड 28 मेरे इंग्लिश में थे, क्योंकि मैंने ज़्यादा इंग्लिश में और क्वांट में मतलब किसी में भी मैंने फालतू का 50-50 चांस था वो भी मैंने नहीं किया। जो मुझे आते थे मैंने बस वही किए, उसके अलावा मैंने नहीं किया। तो एक्यूरेसी तो मैंने अपनी तरफ से पूरी 100% मेंटेन की है। बट अगर इंग्लिश में एक दो गलत हो जाए, क्योंकि उसमें एक पैरा जंबल भी आया था इंग्लिश में, तो उसमें लास्ट में आप भी बताना, मतलब स्टार्टिंग में मेरा शायद मेरे ये सीक्वेंस थे, ये 5 सीक्वेंस है ना, तो उसमें एक था मेरा शायद पहला, हाँ पहला बी था, फिर ए था और फिर डी था और फिर सी फिर ई। बट यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रही है क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं ई है और सी है, तो यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन है। और शायद मैंने जल्दबाजी में किया था तो शायद ऐसे हो सकता है, ये भी ठीक हो सकता है, ये भी ठीक हो सकता है। तो आपका जो आया हो वो बता देना, ठीक है ना। और एक रीजनिंग में क्वेश्चन जो मैंने छोड़ा था वो था मीनिंगफुल वर्ड बनाना था, उसमें एफ से एंड नहीं होना चाहिए वर्ड, कोई 4 वर्ड का था, तो वो FREN बन रहा था। ये वाला मैंने छोड़ दिया, वो छोड़ ही दिया मैंने, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि फ्रेंड का मतलब क्या होता है, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को फ्रेंड का मतलब नहीं पता, पर बन ये रहा था। तो मैंने सोचा क्या पता मतलब कोई वर्ड ना बन रहा हो तो वाई आंसर हो, पर वहाँ पे आर भी था सेकंड वर्ड लिखने को, तो फिर मैंने वो छोड़ ही दिया, क्योंकि 50-50 हो रहा था ना, तो फिर वो मैंने छोड़ दिया। मैंने 34 ही फिर रीजनिंग में किए। एंड क्वांट में थोड़ा एक क्वेश्चन में फंस गया था, इस वजह से बना क्वांट में भी आराम से हो जाते 32-33, बट ऐसी कोई बात नहीं थी। एंड जस्ट ने मतलब जो भी फर्स्ट जो एक फ़्लो में चला होगा और बिल्कुल भी उसने कहीं भी मिस्टेक नहीं की होगी, तो आराम से वो 90 मतलब 4+95+ करके आया होगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ऐसी, है ना। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ठीक ठाक ही पेपर था एंड ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है। और अगर हाँ, अगर मैं मॉक के कंपैरिजन से बात करूँ कि किसी किसी का ना 2 तारीख को है पेपर, ठीक है, तो अगर मैं मॉक के कंपैरिजन की बात करूँ तो आप टेक्स्ट बुक का मॉक उठा लो, सॉरी टेक्स्ट बुक का मॉक उठा लो या ऑल बोर्ड का उठा लो, इन दो के लेवल से मैच करके आ रहा है पेपर, ठीक है ना। क्योंकि मैंने लगाया टेक्स्ट बुक का स्लाइटली अब मतलब किसी किसी मॉक में टेक्स्ट बुक का क्वांट ऊपर चली जाती है, रीजनिंग ऊपर चली जाती है, बट इन दोनों के ठीक है। बाकी स्मार्ट कीड़ा का भी ठीक है, लगा सकते हो थोड़ा, अगर वर्स्ट केस में आप स्मार्ट कीड़ा आपको मदद कर देगा, ठीक है ना। तो बाकी तो ठीक ही था पेपर। और अपना भी अटैम्प्ट बता देना गाइस, आपका फर्स्ट मतलब जो भी आपकी शिफ्ट रही हो। अभी तो मेरा जैसे मेरी पहली शिफ्ट थी, तो पहली शिफ्ट में मेरे ये इतने अटैम्प्ट हुए हैं, और आपका आज का जो भी शिफ्ट हुआ हो उसमें आप अपने अटैम्प्ट्स बता देना कितने अटैम्प्ट्स हुए हैं। और ठीक है, फिर आगे एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं IPS PO के लिए, और इसका भी तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट रहता है। बाय बाय।